अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू RF किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की बेसन की मिठाई, जिसको हम पंजीरा भी कहते हैं। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमारे घर तो बहुत ही शौक़ से सब लोग इसको खाते हैं। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी अम्मी की रेसिपी। तो उनके हाथ का बना हुआ पंजीरा पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे पंजीरा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर बेसन। 300 ग्राम बेसन लिया है मैंने। मैं आपको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाना बता रही हूँ, आप चाहें तो क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। 150 ग्राम ली है सूजी। चीनी मैंने ली है 200 ग्राम। यहाँ लिखने में मुझसे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मैंने 300 ग्राम लिख दिया था। 300 ग्राम ही लिया है मैंने यहाँ पर देसी घी। आप चाहें तो दूसरा डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें घी ही यूज़ करेंगे। तो देसी घी से एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। हरी इलायची का पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं जिनको मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहें तो कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बादाम हैं जिनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है, और कुछ पिस्ता लिया है मैंने जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे घी, और मैं थोड़ा सा घी साइड पे कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद इसमें ऐड करूँगी। तो जैसे ये घी सारा मेल्ट होगा तो इसमें हम डालेंगे सूजी, लेकिन घी को अच्छी तरह से आपने पहले मेल्ट कर लेना है। अब इसमें हमने ऐड की है सूजी, और सूजी को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और सूजी जो है वो पिंक पिंक कलर में आना शुरू हो। कुछ लोग बेसन की मिठाई में या इस पंजीरे में बेसन का ही इस्तेमाल करते हैं, सूजी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मेरी अम्मी जो है वो इसमें सूजी डालती हैं, और सूजी से जो है वो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होके आता है। जब हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं तो उसमें सूजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जब हम पंजीरा या बेसन की मिठाई बना रहे होते हैं तो इसमें सूजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हम सूजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चम्मच हम मुसलसल इसमें चलाते रहेंगे, चम्मच आपने चलाना नहीं छोड़ना वरना सूजी जल सकती है, इसलिए इसमें हम कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो सूजी यहाँ पर तकरीबन फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, और जो ऑयल घी है वो साइडों से निकलना शुरू हो गया है, यानी सूजी ने घी जो है वो छोड़ दिया है और तकरीबन ये फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कलर होगा सूजी का। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। ना ही हमने बहुत गोल्डन किया है और ना ही ब्राउन, सिर्फ हल्का सा पिंक कलर आया है, तो इसमें हम बेसन ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप बेसन ऐड करेंगे जितना भी घी है वो सारा बेसन अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि ये बहुत ही ड्राई सा मिक्सचर बन गया है। लेकिन हमने बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे घी जो है वो कम पड़ गया है, लेकिन आपने बहुत ही सब्र के साथ इसकी भुनाई करनी है, और थोड़ा थोड़ा मसल के इसको हम भूनते जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम बेसन को इसी तरह से भूनेंगे, और तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है बेसन घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो बेसन को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो, लेकिन इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो आपने बेसन में मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसकी भुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्सचर थोड़ा सा नरम पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि बेसन जो है वो भुनना शुरू हो गया है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी नरम होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से जैसे जैसे बेसन भुनना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो है वो नरम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और मिक्सचर ने एक शेप लेनी शुरू कर दी है।
नरम होना शुरू हो गया है मिक्सर। अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे वो बाकी का बचा हुआ घी जो हमने साइड पे किया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये घी मेल्ट होगा तो बेसन जो है वो एक बहुत ही स्मूथ सी मिक्सचर में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन का अपना कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से भून भी चुका है और इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है। बेसन के भूनने की निशानी यही है कि ये एक तो फूल जाता है जैसे जैसे हम इसको भूनते हैं, और जब ये पूरा भून जाता है तो ये फूलना शुरू हो जाता है और साथ में इसके अंदर एक दाना सा बनना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में दाने से बनने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि बेसन जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करके इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है। इसमें वो जो छोटे छोटे दाने से हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख भी सकते हैं कि अगर आपको बेसन का कच्चापन महसूस हो रहा हो तो आप इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद आप भून सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसन बहुत अच्छी तरह से जो है वो भून चुका है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी डालकर भी आपको एकदम से यही फ़ील होगा कि इसने सारा का सारा घी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और मिक्सचर एकदम ड्राई हो गया है। लेकिन जैसे ही आप चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये वापस से और घी छोड़ना शुरू कर देगा और दोबारा से एक बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सी पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेशो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही मुनासिब मीठा इससे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। चीनी डालकर हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ इतना ही पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको नहीं करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं बादाम, जो कि मैंने रफली चॉप करके रखे थे। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है और घी जो है वो इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। एक शाइन आना शुरू हो गई है घी की वजह से। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा घी डालेंगे तो उससे मसला हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको सेटल करेंगे तो इसके ऊपर एक घी की लेयर आ जाएगी। तो जितना घी और बेसन की रेशो जो हमने आपको बताई है वो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आप इसको डबल करके ज़्यादा बनाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा घी मत करिएगा। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है जिसके अंदर मैंने बटर पेपर को लाइन किया है, ग्रीस किया है। अब ये सारा मिक्सचर इसमें मैं डालूँगी और इसको सेटल होने के लिए रख दूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसको किसी और बर्तन में सेटल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी ऐसे बर्तन में सेटल कीजिएगा जिसमें ये चिपके ना। आप चाहें तो सिल्वर के बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ग्रीस करके अच्छी तरीके से बटर पेपर लगा लीजिएगा, वरना ये नीचे चिपक जाएगा और फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने इसको डाला है, इसको सेटल करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो पिस्ता काट के रखा था वो सारा स्प्रिंकल कर दिया है, और अब मैं इसके ऊपर जो बादाम हैं वो सेटल करूँगी। क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर बॉक्सेस में कट करना है, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग जो बादाम है वो सेट कर रही हूँ। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में, स्क्वायर में। तो ये अब मैंने इसको गार्निश कर लिया है। इसको मैं अब 4 से 6 घंटों के लिए रख दूँगी सेटल होने के लिए, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये
बाहर रूम टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम थोड़ा सा गर्म हो तो आप इसको फ्रिज में रख के भी सेटल कर सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म फ्रिज में मत रखिएगा। जैसे ही थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आए तो फिर इसको फ्रिज में रखिएगा। तो तकरीबन 6 से 8 घंटों के बाद मैंने इसको देखा है और ये बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी घी की एक्स्ट्रा लेयर नहीं आई, क्योंकि हमने जो घी इसमें डाला था वो इसकी परफेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग था। तो अगर हम थोड़ा सा भी घी एक्स्ट्रा डालते या ज़्यादा डालते तो इसके ऊपर एक वाइट सी घी की लेयर आ जाती, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब मैंने इसको इस पे थोड़ा निशान लगाए हैं नाइफ़ के साथ, और अब मैं इसको कट कर लूँगी पीसेस में। तो आप देखिएगा ये जो बटर पेपर लगाकर हमने इसको लाइन किया है और ग्रीस करके इसमें मिक्सचर डाला था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं चिपका और बहुत आसानी से ये निकल आया है। तो इसी तरह से आप भी बटर पेपर लगाकर बर्तन को ग्रीस करके बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो बेसन की मिठाई है, बेसन का पंजीरा भी जिसको कह सकते हैं, वो रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमें अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फ़ॉलो कर लें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ट्राई करेंगे तो यकीन करिए कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप अपना फ़ीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फ़ॉलो कर लें। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसी तरह आप फेसबुक पे भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो इसी के साथ इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।